हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। हमारी बॉडी में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एक बार देखिए, अभी तक हमने सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, और उस सिस्टम का नाम हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है। हमने कहा सिस्टम का नाम है यहाँ पे नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम के बारे में, और नर्वस सिस्टम के बारे में अभी तक आपने जो चीजें समझी हैं वो है यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम के कार्य क्या हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर बात की है स्टिमुलस के बारे में, आपने बात की है यहाँ पे रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, नर्वस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है कि जो नर्वस सिस्टम है वो स्पेशल टिश्यू से बना होता है, यानी कि विशेष ऊतकों से बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इन्हें हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। ये जो तंत्रिका ऊतक होते हैं, ये जिन कोशिकाओं से बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन या फिर नर्व सेल, दोनों ही नाम है। नर्व सेल कहिए या न्यूरॉन कहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो सेल्स होती हैं ये क्या होती हैं, न्यूरॉन या नर्व सेल होती हैं, जो कि नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती हैं। जैसे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, वैसे ही हमने कहा सिस्टम की जो यहाँ पे फंक्शनल यूनिट होगी या स्ट्रक्चरल यूनिट होगी वो सेल ही होगी, और यहाँ पर नर्वस सिस्टम की वो जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूरॉन या नर्व सेल इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की है यहाँ पे तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपने ये जो डायग्राम है वो नोट किया होगा। चलिए, आपने ये जो लाइन डायग्राम है ये नोट किया होगा। अब थोड़ा समझते हैं नर्वस सिस्टम। तो हमने कहा यहाँ पे जो आपका नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सीएनएस और पीएनएस। ये दो पार्ट में क्या है, डिवाइडेड है। सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे दो पार्ट आते हैं। हमारा आता है ब्रेन, और हमारी आती है स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं तो इस प्रकार सीएनएस जो प्रेजेंट होगा वो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। ये जो है ये आपका ब्रेन है, और ये जो है आपकी बैकबोन है, क्या स्पाइनल कॉर्ड है, इस प्रकार से होगा। और अगर हम पीएनएस की बात करें तो आपने कहा कि जो यहाँ पर साइड के जो आपके क्या होते हैं, यहाँ पे नर्व्स होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से तो ये पूरी जो साइड की बॉडी आपकी होती है, वहां पर जो आपकी नर्व पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम बना होता है न्यूरॉन से। तो आपने कहा कि अगर बॉडी के साइड में जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे, और अगर सेंटर में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे यहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो पार्ट यहाँ पर आते हैं। अब ये बात तो हमने कर ली है, एक्चुअली में होता क्या है, प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा सा वो समझते हैं, ठीक है। एक जनरल आइडिया लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। आपने कहा आपके जो सेंस ऑर्गन है और उनमें जो रिसेप्टर हैं वो कोई भी यहाँ पर जो स्टिमुलस है उसे जब रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और जब उसे रिसीव करेंगे तो क्या करेंगे, वहाँ पे एनालाइज करेंगे और क्या करेंगे, कमांड देंगे। अब ये जो प्रोसेस होती है बहुत क्विक होती है, इसीलिए आज तक आपको आइडिया नहीं रहा होगा कि ऐसा भी होता है। जैसे जैसे हम देखते हैं कि आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने वही एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं। आपने किसी गर्म चीज को छुआ है, ठीक है। जैसे ही आपने छुआ, जैसे फॉर एग्जांपल गलती से आपका हाथ जो है वो आग के पास चला गया है, और जैसे ही आपको फील हुआ कि आपका हाथ आग के पास है, आप तुरंत हाथ हटा देते हैं क्योंकि आपको गर्म फील होता है। तो आपने कहा कि आपका किसी गर्म वस्तु को छूना और वहां से सीधे हाथ वो हटाना, इसमें आपने कहा विदिन अ सेकेंड यहाँ पर हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स वहां पर दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जो आपने रिस्पॉन्स दिया है, जो आपने फील किया और जो आपने रिस्पॉन्स दिया, उसमें क्या क्या चीजें हुई होगी। उसमें आपकी स्किन पे जो रिसेप्टर है उन्होंने क्या किया है, रिसीव किया है स्टिमुलस को, और उन्होंने मैसेज भेजा है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। वहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने वो जो मैसेज आया है
उसे क्या किया, एनालाइज किया है। जब एनालाइज किया गया तो पाया गया कि अगर आप हाथ वहीं रखेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है, आपको पेन फील हो रहा है। और आपको फिर क्या दिया जाता है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको तुरंत हाथ क्या करना है, वहाँ से रिमूव कर देना है। अब आप सोचिए कितनी लंबी प्रोसेस है कि आपकी जो स्किन है वो मैसेज पहुंचाएंगे आपके ब्रेन को, आपका ब्रेन आपको इंस्ट्रक्ट करे, पहले एनालाइज करेगा फिर इंस्ट्रक्ट करेगा आपको, फिर आप वहाँ से हाथ हटा लेंगे। तो कितनी क्विक रिस्पॉन्स, कितना क्विक रिस्पॉन्स आप दे रहे हैं। और इसी को हम क्या कह रहे हैं कि नर्वस सिस्टम यही करता है कि बहुत क्विक रिस्पॉन्स वहाँ पर देता है, ठीक है। और आपने कहा कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सोच रहे हैं, आपको फील आ रहा है कि हाँ हमारे ब्रेन ने क्या किया है, मैसेज रिसीव कर लिया है, अब हमारा ब्रेन सोचेगा कि मुझे हाथ हटाना चाहिए, क्या ये हार्मफुल है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे ब्रेन ने मैसेज रिसीव भी किया, हमें कब कमांड दी है। हमने तुरंत, जैसे ही हमें एहसास हुआ कि हमने गर्म वस्तु को छुआ है, हम तुरंत हाथ हटा लेते हैं। तो ये हर चीज में है, हर स्टिमुलस में। जब आप हर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, जैसे आप चल रहे हैं और जैसे ही आपने हॉर्न सुना वैसे ही आप एकदम से साइड हो गए हैं। आपने ये नहीं देखा है कि मुझे साइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आप रोड में चल रहे हैं, क्योंकि हॉर्न आपको तभी दिया जाएगा जब आप बीच रोड में होंगे। अगर आप साइड में हैं तो आपको हॉर्न देने की क्या जरूरत है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, आपने कहा जैसे स्ट्रीट है तो रोड जो है, बीच में रोड क्या है, व्हीकल के लिए होती है, और साइड में जो छोटा सा कॉलम होता है वो पैदल के लिए। अगर आप पैदल वाले रास्ते में तो आपको हॉर्न नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप रोड पर हैं इट मीन्स कि आपको हॉर्न दिया जाएगा। तो जैसे आपको हॉर्न दिया गया आप तुरंत साइड हो गए हैं। तो यहाँ पर आपने कहा एकदम क्विक जो रिस्पॉन्स मिला है। तो हमने कहा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हमारा कोई भी जो बॉडी पार्ट है और उसमें क्या होंगे, यहाँ पे कोई भी हमारा सेंस ऑर्गन है और उसमें होंगे रिसेप्टर, ठीक है। तो ये हमारा सेंस ऑर्गन है और इसमें होंगे रिसेप्टर। कोई भी जो स्टिमुलस है, ये आया स्टिमुलस, ये स्टिमुलस को फील किया गया है, और जब स्टिमुलस को यहाँ पे रिसेप्टर ने रिसीव किया है तो ये क्या करेगा, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे मैसेज पहुंचाएगा, ठीक है। जब मैसेज पहुंचाया जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ से अब आपको क्या दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो दिए जा रहे हैं। ये स्टिमुलस है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये स्टिमुलस है, कोई भी फैक्टर यहाँ पर हो सकता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर हमने दो चीजें समझी हैं, एक तो ब्रेन को मैसेज पहुंचाया जा रहा है, एक ब्रेन आपको क्या दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये मैसेज पहुंचाने का काम क्या कौन करेगा, ऑफ कोर्स आपका नर्वस सिस्टम करेगा। और नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट्स करेंगे, ऑफ कोर्स नर्वस सिस्टम के सेल्स करेंगी, क्योंकि वो एक नेटवर्क यहाँ पर बनाती हैं। तो आपने कहा आपके जो न्यूरॉन होते हैं या जो नर्व सेल्स होती हैं वो ब्रेन को क्या देंगी, यहाँ पे ब्रेन को मैसेज देंगे और ब्रेन से क्या लेकर के आएंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन या कमांड लेकर के आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा कि न्यूरॉन जो होती हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, वो अलग अलग टाइप की होती हैं। कुछ मैसेजेस लेकर के जाती हैं और कुछ क्या करती हैं, जो कमांड है वो लेकर के आती है। कमांड आप समझ रहे, इंस्ट्रक्शन जो देते हैं, ब्रेन जो हमें करने को कहता है उसे हम कमांड कहेंगे। तो हमने कहा कि जो यहाँ पे नर्व सेल होती हैं वो क्या होती हैं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के होंगे। कोई मैसेज लेकर के जाएगा और कोई वहां से इंस्ट्रक्शन लेकर के आएगा या कमांड लेकर के आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही नर्व यहाँ पे काम कर रही है, आपने कहा, क्योंकि एक पूरा नेटवर्क बन रहा है। तो आपने कहा जो नर्व्स यहाँ पर, जो नर्व सेल या जो न्यूरॉन यहाँ पर मैसेजेस को लेकर के जा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी पार्ट से स्टिमुलस को रिसीव करके मैसेज को लेकर के जा रहे हैं ब्रेन तक। जैसे आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ है तो ये मैसेज आपके ब्रेन में जा रहा है कि आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ है। जैसे आपने हॉर्न सुना है तो ये मैसेज आपके ब्रेन को जो जा रहा है। जैसे आपने शेर को देखा तो ये मैसेज आपके ब्रेन को जाएगा। जैसे आपने कोई गंदी स्मेल आपने फील की है तो ये मैसेज भी आपके ब्रेन को जाएगा। तो आपने कहा जो मैसेजेस लेकर के जाते हैं उसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व। क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व कहेंगे। तो लिख लें यहाँ पे, ठीक है, सेंसरी नर्व। आगे जाकर के आप यहाँ पर सेंसरी नर्व के बारे में भी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में आपने कहा आपके पास क्या आते हैं, सेंसरी न्यूरॉन आते हैं, सेंसरी नर्व आते हैं, ठीक है। और ठीक है, तो इन्हें हम सेंसरी नर्व कहेंगे या सेंसरी क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे, इतनी बात क्लियर है। तो क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, न्यूरॉन को या तो न्यूरॉन कहेंगे या नर्व सेल कहेंगे। यही तो हमने पढ़ा था जब आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर पढ़ा था। तो हमने कहा था कि इसे हम क्या कहेंगे, या तो नर्व सेल कहेंगे, ठीक है, या हम इसे क्या कहेंगे, न्यूरॉन कहेंगे।
क्लियर है? तो अब हम ये समझे कि हमारे सेंस ऑर्गन से जो मैसेजेस को ब्रेन तक ले जाने वाले जो नर्व्स हैं उन्हें हम सेंसरी नर्व कहेंगे। अब आते हैं उन नर्व्स पे जो कमांड को लेकर के आती है, क्योंकि अब ब्रेन हमें बताएगा कि हमें क्या एक्शन करना चाहिए इस कंडीशन में। जैसे कि आपने कहा कि सर्दियों का टाइम है, ठीक है, और जब सर्दियों का टाइम होता है तो हमें ठंड लगती है तो आग सेकते हैं हम। तो हमने क्या किया है, हम आग सेक रहे हैं, आग के आगे अपने हाथ रखे हुए हैं। इस कंडीशन में एक ये कंडीशन है, एक ये कंडीशन है कि आपका जो हाथ है वो आग के अंदर चला गया है या आपने किसी बहुत गर्म चीज को यहाँ पे छू लिया है, तो कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन में आपने कहा कि ब्रेन एनालाइज करेगा। जब आपने बहुत गर्म चीज छू ली है, इट मीन्स कि आपका हाथ जल सकता है, तब ब्रेन आपको क्या कमांड देगा कि आपको हाथ हटाना है। जब सर्दियों का टाइम है और आप आग सेक रहे होते हैं, तब क्योंकि ब्रेन को पता है कि आपको हीट की जरूरत है, आपको ठंडा फील हो रहा है, जब आप आग सेक रहे हैं तो अब आपको अच्छा फील हो रहा है, इट मीन्स कि आप हाथ वहीं पर रखेंगे। तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड जो है वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें कमांड देता है। और जो कमांड को लेकर के आने वाले जो न्यूरॉन होते हैं या जो नर्व होते हैं, कहाँ लेकर के आएंगे, ऑर्गन में लेकर के आएंगे, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन या मोटर नर्व कहते हैं। तो ये हमारी क्या है, मोटर नर्व है या मोटर न्यूरॉन है, कुछ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना कि यहाँ पर सेंसरी नर्व कौन होंगे और मोटर नर्व कौन होंगे। मोटर कौन होंगे, जो हमें क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दे रहे हैं। क्लियर है इतना? पहले इतनी चीज को समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो एक बार आप लोग देखिए, हमने चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने कहा कि ठीक है, कमांड दी जाती है यहाँ पर ऑर्गन्स को, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैसेजेस हैं या जो स्टिमुलस हैं उन्हें रिसीव करते हैं। मोटर कमांड जो दी जाती है, मोटर नर्व जो कमांड देते हैं वो दो टाइप के जो हमारे यहाँ पे बॉडी ऑर्गन हैं या बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें दे सकती है। या तो यहाँ पे कमांड दी जाती है किसी, कमांड दी जाती है या तो आपके वॉलेंट्री जो पार्ट्स होते हैं या वॉलेंट्री मसल्स आप कहेंगे या वॉलेंट्री ऑर्गन्स जो आप यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। तो पहली जो कमांड दी जाती है वो है वॉलेंट्री ऑर्गन्स और मसल, ऑर्गन और मसल्स, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब होता है यहाँ पर स्वैच्छिक या अपनी इच्छा अनुसार जो यहाँ पर जो ऑर्गन है वो यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि वॉलंटरी जो हमारे एक्शंस होते हैं उनमें क्या क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी की जो मूवमेंट होती है, आपका चलना है, आपका बोलना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कहा कि आप अपने पैरों को मूव कर रहे हैं, आप अपने हाथों को मूव कर रहे हैं, आप यहाँ पर बोल रहे हैं, ये सारे आपके यहाँ वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। और वॉलंटरी एक्शंस किसकी वजह से हैं, वॉलंटरी ऑर्गन या वॉलंटरी जो आपकी मसल्स होती हैं, यानी कि जो आपकी ऐच्छिक जो अंग होते हैं या ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। ऐच्छिक मांसपेशियां कौन होती है, जो ऐच्छिक क्रियाओं को करती हैं, यानी कि ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, फुली हमारे कंट्रोल में रहेंगे। हम चाहें तो यहाँ पर बोले, हम चाहें तो ना बोले, हमारी मर्जी है, ऐसा होता है। ऐसा हम कहते हैं कि किसी ने आपसे बोला कि आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो आप कहते हैं मेरी मर्जी। तो आपने कहा क्योंकि आपके कंट्रोल में है, आप चाहें तो आप बोल सकते हैं, आप चाहें तो आप नहीं बोले, आप चाहें तो आप यहाँ पर चल रहे हैं, आप चाहें तो आप यहाँ पर क्या हो गए हैं, रुक गए हैं। ऐसे जो एक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, आपके वॉलंटरी जो मसल्स होती हैं और या फिर वॉलंटरी जो ऑर्गन्स होते हैं। तो मोटर कमांड या तो आपके वॉलंटरी ऑर्गन्स को दी जाती हैं या फिर आपके स्मूथ मसल्स को दी जाती हैं, जो आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। तो जो आपके स्मूथ मसल्स है, क्योंकि आपके स्मूथ मसल्स में आपने कहा कैसे एक्शंस होते हैं, आपने कहा जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक जो कार्य होता है। अनैच्छिक का मतलब होता है कि ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। जैसे जैसे आपने क्या कहा, जब आपने खाना निकला तो आपके जो फूड पाइप है, आपके जो एसोफेगस है, उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट का होना। जैसे कि आपने जब खाना खाया तो आपकी बॉडी में डाइजेशन का होना। जैसे यहाँ पे कार्डियक मसल भी आएगा, सिर्फ यहाँ पे स्मूथ मसल नहीं आएंगे, कार्डियक मसल आएगा। कार्डियक मसल्स में आपने कहा आपके हृदय का धड़कना यहाँ पर, ठीक है। आपने कहा आपके जो ग्लैंड से आपके जो ग्रंथियां, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड और ग्लैंड
आपकी जो ग्लैंड्स है, आपकी जो ग्रंथियां हैं, उनसे किसी भी चीज का सिक्रेट होना यहाँ पर क्या है आपने कहा, ये सारी आपकी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। ऐसा होता है कि आप चाहें तो आप यहाँ पर कोई भी जो सिक्रीशन है वो कर लें। जैसे आपने कहा कि आपके बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है, क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब हमारे कंट्रोल में नहीं है कि इंसुलिन किस मात्रा में रिलीज हो रहा है, वो एक क्या है, आपने कहा कि जो ग्लैंड है, ग्लैंड से सिक्रेट होने वाली प्रोसेस है। आपने कहा आपने पेट भर के खाना खा लिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके मुंह में बहुत सारा सलाइवा सिक्रेट हो, बहुत सारा जो यहाँ पे लार है वो निकले। क्या हमारे चाहने पे होगा? नहीं। जब आपको भूख लगी होगी, जब आप कोई स्वादिष्ट खाना देखेंगे, जब आप खाने को इमेजिन करेंगे, तब यहाँ पे सलाइवेशन होगा। या आपको बहुत भूख लगी है, आप खाना देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके मुंह में सलाइवा ना निकले, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप नहीं चाहते इसलिए सलाइवा ना निकले? नहीं, क्योंकि वो वहां से जो ग्लैंड का सिक्रेशन है वो होगा। ऐसी क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं वो अनैच्छिक क्रियाएं होंगी, ठीक है। तो आपने कहा कि जो मोटर नर्व है वो जो कमांड देगी वो दो टाइप से यहाँ पर दे सकते हैं, एक तो आपके वॉलंटरी मसल्स होती हैं और एक आपके स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स होती हैं, ठीक है। आपने क्लास 9th में टिश्यू पढ़ा होगा, टिश्यू में आपने यहाँ पर पढ़े हैं मसल्स, पढ़े हैं वॉलंटरी मसल्स पढ़ी हैं, ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, और इनवॉलंटरी मसल्स पढ़ी है जिसमें आपने स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स पढ़ी हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात? अब आपने कहा कि यहाँ पर जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं यहाँ पर और ऐसे नर्वस सिस्टम जो कि क्या करता है, वॉलंटरी मसल्स को कमांड देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, जो कि आपने यहाँ पर देखा है, क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। और ऐसा नर्वस सिस्टम जो आपके स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स या आपके ग्लैंड्स, यानी कि ऐसे बॉडी पार्ट जहाँ पे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं, उनको कमांड दी जाती है, उस नर्वस सिस्टम को कहते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे कौन सा नर्वस सिस्टम काम करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और जो यहाँ पे स्मूथ मसल्स या कार्डियक मसल्स में क्या करते हैं, यहाँ पे कमांड को भेजते हैं, ऐसे नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये रहती बात, इतनी बात हमने कर ली है। अब अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो हमने क्या क्या यहाँ पे कवर कर लिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर कर लिया है कि ये क्या करते हैं कि एनालाइज करेंगे और कमांड देंगे, ठीक है। मैसेजेस को लेके आना और कमांड को लेकर के जाना, ये किसका काम होगा, आपने कहा ये होगा नर्व सेल या न्यूरॉन का काम होगा, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो कमांड दी जाती है वो दो टाइप से दी जाती है, वो क्या होते हैं, दो टाइप के नर्वस सिस्टम काम करते हैं। एक जो आपके वॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ऑर्गन है उन्हें कमांड देने वाले जो यहाँ पे क्या होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम होते हैं। और एक ऐसा नर्वस सिस्टम होगा जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको कमांड देंगे। तो सिंपल सी चीज है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके उन ऑर्गन को कमांड देंगे जिनमें कोई भी गति, कोई भी जो मूवमेंट होती है वो आपकी इच्छा अनुसार होती है। और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम आपके उन बॉडी पार्ट्स को कमांड देंगे जिन पे आपका कमांड नहीं होता है। तो जो आपके ऐच्छिक ऑर्गन्स हैं, ऐच्छिक अंग जो हैं, ये उन्हें कमांड देंगे। जो आपके अनैच्छिक अंग हैं, यानी कि ऐच्छिक अंग का मतलब क्या होता है, जो ऐच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अनैच्छिक जो हमारे ऑर्गन होते हैं, इसका मतलब क्या है, जो हमारी अनैच्छिक क्रियाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये उन्हें यहाँ पे कमांड देंगे। अब हमें ये देखना है कि जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये भी दो टाइप से कमांड देता है। उसके लिए थोड़ा सा पहले आप यहाँ पर ये जो लाइन डायग्राम है इसे देख लेंगे, समझ लेंगे और नोट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमें स्पेस चाहिए तो आप इतनी चीजें यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, आप समझ आया यहाँ पर कि जो मोटर नर्व है वो दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप में यहाँ पे डिवाइडेड हो जाते हैं। यहाँ पर एक को हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं जो वॉलेंट्री मसल्स को कमांड देंगे, और एक हम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं जो आपके स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ग्लैंड्स को कमांड देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये सारी चीजें नोट कर लेंगे।
चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम तक हो गया है। अब हमारे पास आता है यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो आपके इनवॉलंटरी या फिर अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं या जो भी आपकी मसल्स होती हैं, उन्हें क्या करते हैं, कमांड देते हैं। कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर आते हैं ये भी देख लीजिए। आपने कहा यहाँ पर आती है स्मूथ मसल, ठीक है। यहाँ पर आपके आते हैं कार्डियक मसल, ठीक है। और आपके आते हैं यहाँ पे ग्लैंड्स, जो ग्रंथियां होती हैं वो आपके आते हैं। तो आपने कहा कि ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम किन किन को कमांड देते हैं, आपके कार्डियक मसल्स को जिसमें इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, आपके स्मूथ मसल्स को जिसमें इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, और आपके ग्लैंड्स को जिनमें इनवॉलेंट्री एक्शन यहाँ पर होते हैं। अब हमने कहा यहाँ पर ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दो टाइप से कमांड देता है। एक आता है आपका यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन, जब भी नॉर्मल कंडीशन होगी और आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में है, तो आपकी, हमने कहा हार्ट बीट हो गई है, आपका जो रेस्पिरेटरी रेट हो गया है, आपने कहा कि यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है, आपने कहा आपके जो डाइजेशन हो रहा है और डाइजेशन का जो यहाँ पे रेट है, वो सारी चीजें क्या होंगी, नॉर्मल होती हैं। तो क्या क्या चीजें हमने बोली हैं, आपने कहा आपका हार्ट रेट, जो आपकी हार्ट बीट हो गई है, तो जो आपकी क्या होती है, हार्ट रेट होता है या रेस्पिरेटरी रेट होता है, हार्ट बीट होगा, हार्ट रेट नहीं होगा, हार्ट बीट होगी। आपकी हार्ट बीट, आपकी रेस्पिरेटरी जो रेट होता है, आपका जो बीपी होता है, ठीक है। मेनली ये जो प्रोसेस होती है, इसके अलावा आपके बॉडी में कोई भी प्रोसेस चल रही है, यहाँ पे जो कोई भी हार्मोन का सिक्रीशन है, आपने का डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेस्टिव जो रेट है आपका, ये सारी चीजें क्या होती है, नॉर्मल होती है। इसीलिए आपने कहा कि आपकी हार्ट बीट पर मिनट कितनी होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट कितना होना चाहिए, और बीपी जो है वो कितना होना चाहिए। तो ये एक आपके पास क्या आते हैं, पर्टिकुलर कुछ नंबर्स आते हैं कि इतना होना चाहिए, जो कि आपको एक बार देख करके आना है। इजी क्वेश्चन है ये, हमें बहुत छोटे से बताई जाती हैं ये तीनों चीजें। तो आपने कहा ये जब नॉर्मल रहे, यानी कि आप नॉर्मल हैं, जैसे आप बैठे हुए हैं, जैसे आप अभी हैं, अभी आप क्या है, क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और अभी आपकी बॉडी में सारी जो चीजें हैं वो सामान्य हैं, नॉर्मल है। इस कंडीशन में जो कमांड देने का काम करेंगे, वो करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उस टाइम पे जो एक्टिव होगा वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा। इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी और एनी डेंजर, जब भी कोई इमरजेंसी आती है या कोई डेंजर कंडीशन आती है, इस केस में आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, जैसे आपको बहुत क्या होती है, टेंशन होती है, जैसे आप डर जाते हैं, ठीक है, इस केस में आपने कहा आपके हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, आप बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी यहाँ पे क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो ये क्या होती है, एबनॉर्मल कंडीशन। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम वहाँ पर हो गई है, वहां पर आपने ना, क्योंकि नॉर्मल जो रेट है यहाँ पे, नॉर्मल रेट में फ्लक्चुएशन यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो आपने कहा इमरजेंसी जो होती है या फिर जब क्या होता है, जो डेंजर होता है, इस केस में आपकी बॉडी में जो चेंजेस है वो आ जाते हैं, और अब जो कमांड देने का काम करेंगे वो आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पर होते हैं। तो एक्चुअली में कमांड क्यों दी जाती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यहाँ पे क्यों कमांड दे रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्यों नहीं दे रहा है, इसका जो रीजन, इसका एक रीजन है, ऐसा ही नहीं है कि अलग अलग नर्वस सिस्टम बना दिए गए हैं, इसका एक रीजन है। आपने कहा क्यों आपकी जो हार्ट बीट है या रेस्पिरेटरी रेट है या बीपी बढ़ा हुआ है, क्या ये नहीं बढ़ना चाहिए था, आपने कहा ये बढ़ना चाहिए था, उस टाइम की नीड है कि ये सारी चीजें बढ़नी चाहिए, क्यों बढ़नी चाहिए, इसका भी क्या एक रीजन है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे बात करेंगे। तो अभी तक आपने नर्वस सिस्टम के बारे में जो भी चीजें समझी है, आप एक एक करके क्या करेंगे, यहाँ पे रिवाइज करते रहेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।